हेलो बच्चों, मैं एम अमीर अहमद। मैं आपके सामने जो पिछले मैंने अपने लेक्चरों में डिस्कस किया है, तो क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन जो हमारा एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत एक चौथा जो टॉपिक है या चौथा जो लेसन है वो डिटेल एस्टीमेट के बारे में है, जिसमें 4.1 हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग का था, जो मैं पिछले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में दूसरा 4.2 हमारा था इरिगेशन चैनल, वो भी मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है बेटा, वो नंबर है 4.3 और उसका नाम है एस्टीमेट ऑफ मेटल रोड, यानी पक्के रोड का एस्टीमेट। तो आज हमारा टॉपिक है एस्टीमेट ऑफ मेटल रोड। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझ लें मेटल रोड को पढ़ने से पहले कि मेटल रोड जब बनाई जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा अर्थवर्क या मिट्टी का कार्य हम कर चुके हैं। अब हम उसके ऊपर केवल हमें मेटल रोड के बारे में मेटल रोड बनाना है। लिहाजा इस वीडियो में मैं अर्दन रोड या मिट्टी के कार्य को डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा मेरा मिट्टी का कार्य वाला, जिसमें मैं कच्चे रोड को डिस्कस करूँगा। लिहाजा मैं आज ये एज्यूम करते हुए कि कच्चा रोड ऑलरेडी बना हुआ है, अब उसके ऊपर हमें पक्का रोड या मेटल रोड बनाना है। तो आज का हमारा वीडियो है एस्टीमेट ऑफ मेटल रोड। लिहाजा ध्यान से सुने। अब मेटल रोड जो होते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं मेटल रोड। तो मेटल रोड हमारे पास बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिटुमेन रोड, जिसे हम कहते हैं वाटर बाउंड मैकाडम रोड। तो बिटुमेन रोड जो कोल तार वाले रोड होते हैं या जिन्हें हम काला रोड कहते हैं, वो कहलाते हैं बिटुमेन रोड। दूसरा हमारा होता है सीमेंट कंक्रीट रोड। तो रोड मटेरियल के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, या तो तारकोल या कोल तार से बना हुआ रोड जिसे हम बिटुमेन रोड कहते हैं, और दूसरा हमारा कंक्रीट से बना हुआ रोड जिसे हम कंक्रीट रोड कहते हैं। अब इस रोड को, जिसका नाम बिटुमेन रोड है बेटा, फ्लेक्सिबल रोड भी कहा जाता है, और दूसरा रोड जो कंक्रीट का हमारा रोड है इसे हम कहते हैं रिजिड रोड। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि रोड, मेटल रोड या पक्के रोड दो तरह के होते हैं। नंबर एक WBM वाटर बाउंड मैकाडम रोड, और दूसरा हमारा है सीमेंट कंक्रीट रोड। ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द रोड। रोड के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखिए गौर से देखिए। नंबर एक कैरिज वे, नंबर दो बर्म, नंबर तीन हमारा फॉर्मेशन या सबग्रेड, और नंबर चार ड्रेन, नंबर पाँच रो ऑफ ट्री, और नंबर छः डिस्टेंस पिलर। यानी ये रोड के 6 पार्ट हैं। नंबर एक कैरिज वे, नंबर दो बर्म, नंबर तीन फॉर्मेशन या सबग्रेड, नंबर चार ड्रेन, और नंबर 5 रो ऑफ ट्री, और नंबर 6 डिस्टेंस पिलर। अब आप गौर से देखें, ये मैंने सेक्शन बनाया हुआ है रोड का। तो इसमें मैं ये जो हमारे रोड के पार्ट्स हैं इसमें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कैरिज वे, जिसको हम पेवमेंट के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसका नाम है साहब कैरिज वे या पेवमेंट। तो रोड का वो पार्ट जो कि पक्का होता है और जिस पर कि ट्रैफिक का आवागमन होता है। अगर जिस तरह से इसमें दिखाया है मैंने, ये रोड का शक चौड़ाई है, इसमें ये मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाया है पेवमेंट, यानी इतना हिस्सा हमारा पक्का है और जिसे हम पेवमेंट या कैरिज वे कहते हैं। और ये पक्का होता है, और ये हमारा बिटुमेन या सीमेंट कंक्रीट है तो उसका बना होता है। तो ये हो गया नंबर एक कैरिज वे। नंबर दो बर्म। कैरिज वे के बराबर में स्लोप से पहले जो हमारा पार्ट होता है उसे हम बर्म के नाम से पुकारते हैं, और बर्म का दूसरा नाम है शोल्डर। तो 2 नंबर हुआ शोल्डर। तीसरे पर अगर आ जाए हम, ये है फॉर्मेशन सबग्रेड। तो फॉर्मेशन सबग्रेड जो होता है, ये जो टॉप लेयर है हमारी, इसके नीचे का जो पार्ट होता है वो फॉर्मेशन सबग्रेड होता है। लिहाजा अगर फॉर्मेशन सबग्रेड यहाँ से लेकर के इस क्या नाम टॉप लेयर के नीचे जो हमारा सबग्रेड होता है उसे हम फॉर्मेशन या सबग्रेड के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद हमारा होता है साइड स्लोप, और साइड स्लोप के बाद ये आ जाती है ड्रेन, जिसे हम नाली भी कहते हैं। ठीक है साहब। तो हमारा नंबर एक पेवमेंट, नंबर दो बर्म, उसके बाद साइड स्लोप,
और उसके बाद में हमारा ये आ गया साहब ड्रेन, नीचे इसके सब ग्रेड। अब हम इसके बाद में हमारी पेड़ों की लाइन होती है जिसे हम कहते हैं रो ऑफ ट्री, और रो ऑफ ट्री के बाद में दूर जा करके हमारा यहां से लेकर के दूरी पर एक ये बाउंड्री पिलर लगा रहता है। इसका मतलब अगर आप ये समझ लें कि ये हमारा ये क्या नाम, अगर ये 7 मीटर की रोड, 10 मीटर की रोड है तो 10 मीटर जो पार्ट होगा वो हमारा यहां से लेकर के यहां तक का होगा 10 मीटर, बर्म को मिला करके और पेवमेंट को मिला करके। जबकि सेंट्रल लाइन से बोथ साइड में हमारा 15 मीटर इधर और 15 मीटर इधर दोनों ओर, यानी बाउंड्री पिलर से लेकर के और दूसरे साइड में बाउंड्री पिलर तक जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा साहब परमानेंट लैंड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप पेवमेंट के बारे में समझ गए, बर्म के बारे में समझ गए, साइड स्लोप, उसके बाद नाली या ड्रेन, और उसके बाद पेड़ों की लाइन जिसे रो ऑफ ट्री कहते हैं, और उसके बाद में आगे जाकर के बाउंड्री पिलर। बाउंड्री पिलर इस तरीके से मैंने आपको ये 6 के 6 पार्ट डिस्कस कर दिए, और ये रोड के पार्ट हैं। अब चूंकि ये हमारा चैप्टर केवल है मेटल रोड का, लिहाजा इसमें इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अब हम आते हैं 3 नंबर पर, और 3 नंबर में हमने लिखा है रोड स्ट्रक्चर, यानी रोड स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम फाउंडेशन से बात करें तो रोड स्ट्रक्चर हमारा पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बेटा वो 3 लेयर में बनाया जाता है। नंबर 1 हमारा कहलाता है सोलिंग कोट, और ये मैं बात कर रहा हूं थोड़ी सी मतलब मिट्टी के कार्य की। फाउंडेशन के ऊपर सोलिंग कोट होता है जिसका नाम बेस कोर्स भी है, और जिसका नाम बेस लेयर भी है, और जिसको हम बॉटम यानी बॉटमिंग भी कहते हैं। तो सोलिंग कोट अगर आप यहाँ सेक्शन में देखेंगे तो ये मैंने लाइन खींची हुई है यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा इतना पार्ट जो है वो कहलाएगा हमारा सोलिंग कोट। ठीक है जी, सोलिंग कोट सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जिसका दूसरा नाम हमने कहा बेस कोर्स, बेस लेयर या बॉटमिंग। उसके बाद में अब हम सोलिंग कोट के ऊपर आते हैं तो दूसरा है इंटर कोट, बीच वाला, यानी सोलिंग कोट और टॉप कोट के बीच में ये इंटर कोट कहलाता है। और ये जो इंटर कोट है इसको हम वेयरिंग कोट भी कहते हैं। नंबर 2। नंबर 3 टॉप कोट। देखिए ये सोलिंग कोट बताया था मैंने, ये टॉप कोट है, वो इंटर कोट यहां से लेकर के यहां तक, और ये हमारा हो गया टॉप कोट। इसका मतलब ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या इसकी पूरी डेप्थ टॉप से लेकर के फाउंडेशन तक 3 हिस्सों में डिवाइड है। 1 नंबर सोलिंग कोट, 2 नंबर इंटर कोट और 3 नंबर टॉप कोट। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा इसमें चैप्टर में, मैं अगले जब मैं मिट्टी का कार्य ये कच्चा रोड पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि आज मुझे डिस्कस करना है केवल मेटल रोड। तो मेटल रोड का मतलब ये है कि इस बने हुए रोड के ऊपर केवल मेटेलिक पोर्शन हमें करना है और वो पक्का मटेरियल हमें बिछाना है, उसके लिए आज हम मालूमात कर रहे थे। तो ये हुआ नंबर 3। इस तरीके से ये 3 कोट होते हैं। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल, जो कि हमारा इस देखिए ये जो चैप्टर है मेटल रोड या WBM रोड या प्रीमिक्स कारपेटिंग, प्रीमिक्स कारपेटिंग भी हम इसके ऊपर करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा सवाल मैंने एक लिया है प्रीमिक्स कारपेटिंग से। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है साहब, प्रिपेयर ए डिटेल एस्टीमेट फॉर 2 सेंटीमीटर थिक प्रीमिक्स कारपेटिंग, यानी 2 सेंटीमीटर प्रीमिक्स कारपेटिंग की लेयर बिछाने के लिए डिटेल एस्टीमेट तैयार करिए। क्या कहा कि 2 सेंटीमीटर एक थिक 2 सेंटीमीटर थिक प्रीमिक्स की कारपेटिंग हमें करनी है एक रोड पर। उसके लिए आप डिटेल एस्टीमेट तैयार करिए, जो कि एक सिटी के लिए है, फॉर ए सिटी रोड, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है और जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन में हमें बेटा 2 चीज़ें दी हुई हैं कि पहली बात तो ये कि एक हमें प्रीमिक्स कारपेटिंग करनी है जो 2 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है। उसके अलावा जितनी चौड़ाई में हमें करनी है वो हमारी 7 मीटर वाइड रोड है और 1 किलोमीटर लंबी रोड है। तो 2 चीज़ें हमें यह मालूम हो रही हैं। देखिए अब चूंकि ये 1 किलोमीटर के मुकाबले में 2 सेंटीमीटर बहुत कम है, लिहाजा हम यहाँ पर केवल उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब सॉल्यूशन पे आ जाइए साहब। सॉल्यूशन
अब ये है दी गई गिवन डाटा में हम यहाँ लिख देंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या क्या है साहब? गिवन डाटा में है लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। रोड की लंबाई 1000 मीटर दी हुई है और ब्रेथ ऑफ प्रीमिक्स कारपेटिंग 7 मीटर। 7 मीटर हमें प्रीमिक्स की जो है ब्रेथ दी हुई है। लिहाजा अब हमें एरिया निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें, सीधी सीधी बात है। तो टोटल एरिया ऑफ प्रीमिक्स कारपेटिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 मीटर इंटू 7 मीटर, यानी 7000 स्क्वायर मीटर। अब ये 7000 स्क्वायर मीटर उस जगह का एरिया आ गया जिस पर हमें कारपेटिंग करनी है 2 सेंटीमीटर थिक प्रीमिक्स की। ठीक है साहब, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, मैंने अभी आपको यहाँ बताया। ये एरिया हमने निकाल लिया और ये 2 सेंटीमीटर इसलिए काउंट नहीं हो रहा कि इसकी थिकनेस बहुत कम है। लिहाजा 1000 इंटू 7 से गुणा करके 7000 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमें इसकी एस्टिमेट करने के लिए यदि क्वेश्चन में रेट हमें दिए नहीं हैं तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, एज्यूमिंग रेट ऑफ प्रीमिक्स कारपेटिंग इज इक्वल टू ₹50 पर स्क्वायर मीटर। 50 रुपये स्क्वायर मीटर की दर से हमने उसके रेट एज्यूम कर लिए हैं। देयरफॉर द टोटल कास्ट ऑफ कारपेटिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 7000। 50 रेट, 7000 हमारी क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साहब 3,50,000 रुपया। 3,50,000 रुपया लगेगा इसके मेटीरियल में। अब हमें 5% कंटिंजेंसी जोड़ देंगे। कंटिंजेंसी क्या मतलब? वही आकस्मिक व्यय, क्या नाम, छुटकर व्यय, फुटकर व्यय। तो फुटकर व्यय हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर 5%। तो 5 इंटू 3,50,000 का 5% हमने निकाला तो ये आ गया 17,500 रुपया। तो 17,500 को इसमें जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 3,67,500 रुपया आ गया। तो इस तरीके से एक छोटा सा सवाल आपके यहाँ आ सकता है जो कि प्रीमिक्स कारपेटिंग का है और इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और बहुत छोटा सा सवाल मैं लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखिए ये दूसरा सवाल जो मैंने लिया है ये है लिंक रोड का, यानी जो हमारी मार्केट में सीमेंट कंक्रीट की सीमेंट की ईंटें मिलती हैं उससे हमें एक ये रोड बनाना है। मैं पढ़ देता हूँ इसे, इंटरलॉकिंग टाइल रोड। कौन सा रोड बनाना है? इंटरलॉकिंग टाइल रोड। इंटरलॉकिंग टाइल जो बाजार में मिलती हैं, इंटरलॉकिंग टाइल रोड। ये भी पक्के रोड में आता है साहब, इंटरलॉकिंग टाइल रोड। तो इसमें लिखा है एक इंटरलॉकिंग टाइल रोड, प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट फॉर ए इंटरलॉकिंग टाइल रोड 1000 मीटर लंबा। तो लेंथ ऑफ रोड दी हुई है, लेंथ L इज इक्वल टू 1000 मीटर। प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट फॉर ए प्रोपोज्ड इंटरलॉकिंग टाइल रोड 1000 मीटर लंबा with a 3.5 मीटर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन विड्थ है, फॉर्मेशन विड्थ है, इसको हम चौड़ाई कह सकते हैं। इसकी हमारी चौड़ाई है b इज इक्वल टू, इन्होंने दिया है 3.5 मीटर। तो ये हो गई रोड की लंबाई और ये हो गई रोड की चौड़ाई। 3.5 मीटर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, हैविंग ओपन चैनल बोथ साइड 0.4 मीटर। दोनों तरफ नालियां हैं जिसमें नाली की चौड़ाई, ड्रेन की चौड़ाई, ड्रेन ब्रेथ या विड्थ, ड्रेन विड्थ दे रखी है साहब 0.4 मीटर। ठीक है जी, 0.4 मीटर दी हुई है।
विद ए डेप्थ ऑफ 0.37, इसकी डेप्थ जो है ड्रेन की डेप्थ वो दी हुई है 0.35 मीटर, 0.375 मीटर। तो इसमें जो डाटा हमें नोन है, जो जिनकी जानकारी इसमें मिल रही है वो है केवल ये कि रोड की लंबाई दी हुई है 1000 मीटर, रोड की चौड़ाई दी हुई है 3.5 मीटर, रोड के दोनों तरफ नाली बनाई जानी है, नाली की चौड़ाई दे रखी है 0.54 मीटर और नाली की गहराई दी हुई है 0.375 मीटर। अब ये नॉन डाटा से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो डिटेल सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि इस सवाल को करने के लिए हमें बनाना होगा बेटा मेजरमेंट फॉर्म। क्या कहते हैं उसे? डिटेल मेजरमेंट फॉर्म बनाना होगा। तो बनाइए साहब, फॉर्म का नाम है डिटेल मेजरमेंट फॉर्म। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है। तो सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, और उसके बाद में आएगा वही नंबर, उसके बाद लेंथ, उसके बाद ब्रेथ, उसके बाद डेप्थ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ और हाइट, और उसके बाद में आ जाएगा साहब क्वांटिटी। और आप चाहें तो यूनिट का खाना एक अलग बना लें जहां पे आ जाएगी यूनिट। तो ये हमने बना लिया साहब डिटेल मेजरमेंट फॉर्म। हमें बनानी है, एस्टिमेट करना है 1 किलोमीटर लंबी रोड, 3.5 मीटर चौड़ी रोड और उसके साथ में दोनों तरफ नालियां, जिसकी चौड़ाई 0.4 मीटर और जिसकी डेप्थ 0.375 मीटर। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे वही नंबर 1। सबसे पहले हमें करना होगा अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन फॉर चैनल। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन फॉर चैनल। सबसे पहले नाली के लिए हमें करना होगा। तो दोनों तरफ नालियां हैं तो संख्या में आ जाएगा बेटा 2, और साहब 1000 मीटर चूंकि लंबाई दी हुई है लिहाजा इसमें 1000 मीटर और 0.4 मीटर हमें गहराई दी हुई है तो 0.4 मीटर और 0.375 हमें दी हुई है इसकी डेप्थ, तो ये आ जाएगा 0.375। हम यहाँ पर अर्थवर्क निकालने हैं और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 क्यूबिक मीटर। 300 क्यूबिक मीटर ये हो गया हमारा मिट्टी का कार्य। दूसरा है बेस कंक्रीट। अब हम इसमें बेस कंक्रीट डालेंगे। दूसरा आइटम होगा साहब बेस कंक्रीट। बेस कंक्रीट डालेंगे हम। कितनी डालेंगे? 2 नंबर में। कितनी लंबाई में? 1000 मीटर में और 0.40 मीटर चौड़ाई में डालेंगे। और इसकी जो कंक्रीट की चौड़ाई होगी वो ले लेंगे हम 0.075 मोटाई इसकी कंक्रीट की, और ये साहब आ जाएगा 80 क्यूबिक मीटर। 80 क्यूबिक मीटर नंबर 2। अब इसके बाद में नंबर 3 में ले लेंगे पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारी साहब हो जाएगी 1 नंबर। प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहाँ पर आएगी? 1 नंबर हमारे आएगी रोड के नीचे। ये दोनों आइटम आए नाली के लिए, और ये बेस फॉर इंटरलॉकिंग टाइल, पीसीसी फॉर इंटरलॉकिंग टाइल, इंटरलॉकिंग टाइल जहां हमें बिछानी है उसके लिए बेस हमने तैयार किया। तो 1 नंबर और उसके बाद में 1000 मीटर इसकी लंबाई और साहब इसकी चौड़ाई 3.05, क्योंकि दोनों तरफ से हम 4 में से इसको घटा देंगे। 3.5 मीटर जो हमें दी हुई उसको घटाने के बाद 0.3 पीसीसी हमारे आ गई 1000 मीटर और साहब 3.05
और 0.10 हमने इसकी डेप्थ ले ली, तो साहब ये आ गए 305.00 क्यूबिक मीटर। ये 4 नंबर आ गए हमारी बेस कंक्रीट रोड जो बनाना है हमें, लिंक रोड इसके नीचे है। अब के बाद 4 नंबर पे आ जाएगा साहब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन जो हम करेंगे वो सीमेंट कंक्रीट कोर सैंड, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 1:3 सीमेंट और कोर सैंड में करेंगे। तो ये दोनों तरफ नालियों में होगा, 2 नंबर होगा और 1000 मीटर लंबाई में होगा और साहब आपका 0.23 चौड़ाई में होगा और उसके बाद में 0.3 गहराई में होगा, 300। इस तरीके से ये साहब 138.00 क्यूबिक मीटर ये हमारा ब्रिक वर्क होगा जो कि नाली में होगा। नंबर 5 आइटम होगा। अब हमें इसके लिए सप्लाई लेनी होगी सबसे पहले कोर सैंड की। सप्लाई एंड लेइंग ऑफ कोर्स सैंड। कितनी साहब लेंगे सप्लाई? 1 नंबर 1000 मीटर हमें फैलाना है, 1000 मीटर लंबाई हमारी रोड की है, 3.05 में हम इसको फैलाएंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारी नालियां हैं। और उसके बाद जो हमने इसकी थिकनेस ले रहे हैं 0.04 एज्यूम कर ली और साहब ये आ जाएगा 122.00 क्यूबिक मीटर। इतनी हमें रेत की आवश्यकता होगी। नंबर 5। नंबर 6 में साहब है आपका सप्लाई ऑफ 80 मिलीमीटर थिक मैकेनिकली कंप्रेस्ड इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। सप्लाई ऑफ 80 मिलीमीटर थिक इंटरलॉकिंग ब्लॉक यानी ईंटें। कितनी चाहिए साहब इंटरलॉकिंग ब्लॉक? 1 नंबर 1000 लंबाई है इसकी, 1000 लंबाई है, 3.05 चौड़ाई में है और उसके बाद 3.5 चौड़ाई में, 3.05 चौड़ाई में और साहब 3.5 जो है हमारी इसमें सप्लाई ऑफ 80 मीटर थिक कंप्रेस्ड इंटरलॉकिंग सीमेंट और 3.5 मीटर ये आ जाएगा साहब यहाँ पर। इस तरीके से ये हमें आवश्यकता पड़ेगी 10,625 हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी साहब और ये आ जाएगा नंबर में। अब लास्ट आइटम हमारा 7वां आइटम है साहब लेइंग फॉर इंटरलॉकिंग। अब हम इसकी लेइंग करेंगे, लेइंग ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक। तो ये साहब 1 नंबर 1000 मीटर लंबाई और 3.05 चौड़ाई और साहब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं आएगा और 3 ये आ जाएगा 3050 इसमें ईंटें लग जाएंगी। इस प्रकार से ये 6 नंबरों से ये साहब आपका पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इस तरीके का छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर समझिए, एक ये इंटरलॉकिंग टाइल रोड था जो कि हमें एक तैयार करना था, जिसकी लंबाई हमें दी हुई थी 1000 मीटर और जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर। और ये कहा गया था कि एक रोड बनाना है इंटरलॉकिंग जिसकी लंबाई 1000 मीटर, जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर, जिसके दोनों तरफ नालियां हैं जो 0.4 मीटर चौड़ी हैं और 0.375 गहरी है। तो सबसे पहले हमने अर्थवर्क निकाल लिया, दोनों साइड में होगा नालियों में 1000 मीटर लंबाई, ये चौड़ाई, इस तरीके से ये इसकी आ गई 300 क्यूबिक मीटर आपकी आ गई क्वांटिटी अर्थवर्क की। अब बेस कंक्रीट हमने निकाली, बेस कंक्रीट हम दोनों साइड में करेंगे 1000 मीटर और 0.4 मीटर 0.075 चौड़ाई में करेंगे। इस तरीके से ये 80 क्यूबिक मीटर नाली की आ गई बेस। ये दोनों आइटम फॉर ड्रेन।
अब ये आ गया पीसीसी फॉर इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग के लिए हमें पीसीसी बिछानी होगी। तो इन नंबर में 1, 1000 मीटर लंबा, 3.05 चौड़ा, 0.1 मीटर गहरा, तो हमें 305 क्यूबिक मीटर पीसीसी की आवश्यकता होगी। फाउंडेशन के लिए ब्रिक कितनी चाहिए? दोनों तरफ नाली बनेगी, 1000 मीटर लंबी, 0.23 चौड़ी, 0.3 मीटर गहरी, तो हमें 138 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क की आवश्यकता होगी। अब हमें कोर्स सैंड कितना चाहिए बिछाने के लिए रोड के नीचे? तो एक नंबर 1000 मीटर लंबाई में, 3.05 चौड़ाई में, 0.04 हमने उसकी थिकनेस ले ली रेत की, तो हमें 122 क्यूबिक मीटर ये चाहिए। सिमिलरली लॉकिंग इंटरलॉकिंग ब्रिक हमें कितनी चाहिए? 80 मिलीमीटर की। तो 1000 मीटर लंबाई के लिए, 3.05 चौड़ाई के लिए, 3.5 डेप्थ के लिए, तो हमें 10,625 चाहिए। सिमिलरली अब लेइंग के लिए, इंटरलॉकिंग लेइंग के लिए हमें 1000, 3.05, 3050 ये चाहिए। इस तरीके से ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये था मामला हमारा मेटल रोड का। इसमें मैंने आपको 2 सवाल बताए, एक सवाल प्री मिक्स कारपेटिंग का बताया और दूसरा इंटरलॉकिंग का। तो बच्चों मेरे जो मैंने आज आपको ये बताया है मेटल रोड के बारे में, ये एक छोटा सा टॉपिक था, लिहाजा मैं इसको आज ही समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।